केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, मलबे में दबे 24 लोगों की मौत की जानकारी। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ सेना जुटी। लैंडस्लाइड की वजह से कई दर्जन लोग घायल हुए हैं और मलबे में देखा जाए तो अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ सेना जुटी। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 8086010833। इसके अलावा एक और नंबर है वो है 9656938689। वायनाड में स्वास्थ्य कर्मियों की कई टीमें तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने मोर्चा संभाला है, उसके जरिए हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं जो कि जारी किया गया है। वही वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं एनडीआरएफ और सेना की पूरी टीम। तो मलबे में दबे 24 लोगों की मौत की जानकारी, जरा सोचिएगा, अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू लगातार जारी। उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि मौत का आंकड़ा और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अभी भी 24 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बेहद दुखद ये दर्दनाक हादसा प्राकृतिक आपदा है केरल के वायनाड में। तो केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया है। वायनाड तबाही से दुखी हूं, ये राष्ट्रपति का कहना है। तो जाहिर सी बात है, बेहद दर्दनाक ये हादसा, दुखद हादसा, प्राकृतिक आपदा जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई। 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की पूरी टीम है, सेना है, प्रशासन का अमला है। उम्मीद यही करते हैं कि मरने वालों का आंकड़ा ना बढ़े, क्योंकि 24 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही है। राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने दुख जताते हुए कहा कि वायनाड तबाही से दुखी हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वायनाड लैंडस्लाइड पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पी विजयन से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने सीएम को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया और प्रभावितों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, वो तब तक जारी रहेगा तब तक पूरा मलबा नहीं हट जाता। पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता भी राहत कार्य में मदद करें। तो हर संभव मदद देने की कोशिश, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, सेना के जवान हो, प्रशासनिक अमला हो, इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता भी राहत कार्य में मदद करें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जेपी नड्डा से उन्होंने फोन पर बातचीत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे ये बातचीत करते हुए कहा कि जितने बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो कोशिश करें कि वहां पर जाकर सेना के इस काम में जुट जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करें। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वाकई में बेहद दुखद हादसा है। वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। तो 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है घायलों के लिए। लेकिन जरा सोचिए, 24 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। लैंडस्लाइड हुई है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसकी वजह से जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई, 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य लोग भी मलबे में दबे हो सकते हैं, जिसे लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। हर संभव मदद का भरोसा यहाँ पर दिलाया गया। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री से भी बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि हर संभव मदद दिया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता भी हर संभव मदद में जुटे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की और ये जानकारी दी। फिलहाल ये अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस घटना की, लैंडस्लाइड की, जिसकी वजह से 24 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा ना बढ़े, इसके लिए दुआ कीजिए। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई है डराने वाली है। लैंडस्लाइड हुई, प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से घटना हुई, लेकिन कितना दुखद हादसा, जरा सोचिए। 24 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी घायल हैं। मलबे में दबे हो सकते हैं कई लोग, और इसी लेकर सेना के जवान, एनडीआरएफ, प्रशासन पूरे तरीके से जुटा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनसे बात की है और ये कहा गया है कि जितने बीजेपी कार्यकर्ता है, अगर
यहां पर जितना जुट सकते हैं जुटे और सेना के इस काम में प्रशासन के साथ, एनडीआरएफ के साथ जुटकर हर संभव मदद में सहायता करें। इसके अलावा मुआवजे का ऐलान, पीएम मोदी ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया मृतकों के परिजनों के लिए। घायलों के लिए 50-50 हजार की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा अभी भी संकट टला नहीं है, क्योंकि भारी बारिश का रेड अलर्ट आ गया है। यहां पर एक तरफ ये घटना, दूसरी तरफ भारी बारिश का रेड अलर्ट। वायनाड में भी, कन्नूर में, कोझिकोड में बारिश का अलर्ट, कासरगोड, मलप्पुरम में भी बारिश का रेड अलर्ट है। तो ये दोहरी चुनौती है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, अभी भी रेड अलर्ट इन इलाकों में जारी कर दिया गया जहां पर यह हादसा हुआ है। कितनी मुश्किलातों का सामना करते हुए पूरे के पूरे जवान जुटे होंगे रेस्क्यू ऑपरेशन में, और दुआ यही करते हैं कि इस मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए और कोई भी अब इस घटना का शिकार ना हुआ हो, इस लैंडस्लाइड का शिकार ना हुआ हो, क्योंकि 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 24 लोगों की मौत हो चुकी है और अन्य लोग घायल बताए गए हैं। इसके अलावा मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है।